वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, राइना ना कहो और यूँ अर्ज़ करो कि हुजूर हम पर नज़र रखें, और पहले ही से बग़ौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात यहूदियों की चल रही है, तो यहूदियों की गुस्ताखियाँ तो आप लोगों ने पहले ही समाअत की कि उन्होंने अपनी हदों को तो यहाँ तक पार किया है। गुस्ताखी अपनी जगह, इन्होंने तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल भी कर डाला है। तो जब कत्ल इन्होंने कर दिया तो फिर ये कौन सा ऐसा चारा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है राइना लफ्ज़, इसी पर आज आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँगा मैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के दरमियान गुफ्तगू फरमाया करते थे, इसका शान नुज़ूल भी यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को तालीम व तरबियत फरमाते, उनको नसीहत करते या उनको उनके सामने कुछ हदीसें बयान करते, तो अब सहाबा कराम कहते राइना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ए अल्लाह के रसूल हमारे साथ रियायत फरमाएँ। रियायत किस बात की फरमाएँ, यानी और बार बार बोलें। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में ऐसा था कि जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो एक एक जुमले को तीन तीन बार दोहराया करते थे ताकि जहन में अच्छी तरह बात बैठ जाए। तो राइना का जो लफ्ज़ है ये काफिरों के दरमियान बेअदबी के तौर पर बोला जाता था। अब इसी दौरान हज़रत साद बिन माज़ एक सहाबी हैं, और जैसे होता है ना कि लोगों का ग्रुप बना होता है, हम किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान में अलग बोल रहे होते हैं लेकिन लोगों की इस्तिलाहात अलग बनी होती है। उस चीज़ को लेकर ग्रुप बंदी करके उसी लफ्ज़ को जब बोला जाता है तो किसी को चिढ़ाने के लिए या हिकारत की नज़र से बोलने के लिए उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनके दरमियान ऐसा था कि राइना का लफ्ज़ बेअदबी के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। तो हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये इनकी इस्तिलाहात अच्छी तरह जानते थे कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ये कहाँ पर करते हैं। तो अब हालत ऐसी थी कि जब इन्होंने इस तरह सुना तो फ़ौरन कहा कि आइंदा इस तरह के अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप ना बोलें, मैं हरगिज़ ये गवारा नहीं करूँगा। तो इन काफिरों ने कहा तुम हमारी बात करते हो, तुम्हारे साथ रहने वाले खुद राइना कह रहे हैं, तुम हमारी बात कर रहे हो। हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं आप जाकर देखो उनकी ज़ुबान पर ख़ुद राइना आता है, राइना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन चीज़ों को लेकर अब कुरान की आयत नाजिल हो गई कि तुम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ला तक़ूलू राइना, तो राइना ना कहना बल्कि उन्ज़ुर कहना। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे जानिब नज़र फरमाएँ। राइना मतलब रियायत का मतलब नहीं, बल्कि आप हमारी जानिब नज़र फरमाएँ। इसीलिए आज भी देखें हम अपनी दुआओं में क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, ये कहते हैं ना, ए अल्लाह के रसूल हमारी जानिब हमारी हालत पर आप नज़र फरमाएँ। राइना का लफ्ज़ नहीं है, तो वो हिकारत के लिए बोलने की वजह से यहाँ पर ये बात मना फरमा दी गई। ये कुरान अदब सिखाता है और इस बात को गवारा नहीं करता कि कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी भी तौहीन करने पर आमादा हो जाए, लफ्ज़ी एतबार से भी। और तारीख़ ने देखा है कि लोगों के दरमियान, सहाबा कराम के दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस आला दर्जे का था। कुरान ने तो कई सारे मकामात पर सिखाया ना, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। तुम तो सोच रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी चीज़ किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के दरमियान या उनसे जब बात कर रहे हो तो सहाबा कराम को हुक्म है कि अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर बुलंद मत करो, वरना ये गुस्ताखी में शुमार होगा और आमाल इकारत हो जाएंगे, तुम्हें पता तक न चलेगा।
आमाल ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि हमारे पास तो हमने सोचा कि आमाल के ज़ख़ीरे हैं, बहुत सारी दौलत हमने जमा कर रखी है आमाल की, लेकिन वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें एहसास तक ना होगा। तो यहाँ पर भी कमाल अदब सिखाया गया। और आपको बताऊँ, मैं कुरान की एक आयत जो मैंने देख रखा था आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये आयत जब नाजिल हुई उसके बाद ये मनसूख भी हो गई। नासिख मनसूख का मसला भी आपके सामने बयान करता हूँ। सूरह मुजादला की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ए ईमान वालो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई में कोई बात अर्ज़ करना चाहो तो अब अपनी अर्ज़ से पहले कुछ सदका दे दो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है और ज़्यादा पाकीज़ा है। फिर अगर तुम इस पर कुदरत ना पाओ तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इसका शान नुज़ूल भी मैं बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम का सवाल व जवाब होना, सारी चीज़ें होना, ये मुसलसल चलता था। तो अक्सर व बेशतर माल व दौलत रखने वाले वो लोग भी आगे बढ़ बढ़ कर आ जाया करते थे। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जो मामला चले तो इस पर आयत नाजिल हो गई कि अब कोई भी बात करने आएगा तो डायरेक्ट बात करने की इजाज़त नहीं है हुजूर की बारगाह में। जिसको भी बात करनी है पहले जाओ सदका दो, फिर और रसूलुल्लाह से सवाल करो, बात करो। ये कानून नाफिज हुआ और इस पर अमल भी हुआ। वो एक ही सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ अमल किया। आप एक दिरहम सदका करके आए और आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 सवाल किए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इधर इतनी बात आई तो सहाबाए कराम में से जो गरीब सहाबा थे वो कहने लगे कि हमारा हाल तो ऐसा होगा तो हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएंगे। जो मालदार रहेंगे वही सदका देंगे, वही सवाल कर पाएंगे, और हमारा हाल ये। तो उसके बाद फ़ौरन ये आयत, जैसे ये हुक्म नाजिल ही हुआ था, हज़रत अली ने ये सवाल किया, फ़ौरन ये आयत मनसूख हो गई। मनसूख का मतलब ये होता है कि आयत की तिलावत, तो ये आयत देखो कभी कभी कैसा होता है कि आयत की तिलावत भी मनसूख हो जाती है, आयत का हुक्म भी मनसूख। मनसूख मतलब ख़त्म हो जाना। जैसे इसको समझाने के लिए मैं कहूँ, आपके दरमियान महामारी का मसला चला था, इंसानों के दरमियान ये लॉकडाउन वगैरह था, तो एक हुक्म था हमारे ऊपर लगाया गया। फिर धीरे धीरे क्या था, न बाहर भी निकलना नहीं है और वो हुक्म भी चीज़ें थी, कानून भी थी। फिर करते करते सब ख़त्म कर दिया गया। तो ये मनसूख हुआ ना, चीज़ों को ख़त्म कर देना। तो उन अहकामात का ख़त्म हो जाना, उसका मौजूद ना होना, आज ना वो वजह मौजूद है ना ही वो अहकामात मौजूद हैं, दोनों मौजूद नहीं, तो इसको कहती है मनसूख हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो इसी तरह आयत करीमा में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल फरमाया तो आयत भी मनसूख हो जाती थी और उसकी तिलावत भी ख़त्म। लेकिन ये आयत ऐसी है कि इसकी तिलावत तो बाकी है लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो चुका है। अब ये कुरान का ही हिस्सा है, आप भी तिलावत करोगे, पढ़ोगे कुरान तो इसको पढ़ कर जाओगे, तो ये इसकी तिलावत मौजूद है लेकिन इसका हुक्म मनसूख है। आई बात नासिख और मनसूख की। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि गरीब सहाबा सवाल ही नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह की जानिब से हुक्म आ गया कि ये आयत तो मौजूद रहेगी लेकिन इसका हुक्म जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो तन्हे तन्हा एक ही सहाबी थे, वो हैं हज़रत अली, जिन्होंने 1 दिरहम बाहर सदका किया और 10 सवाल किए। अब इस आयत करीमा में काबिल गौर चीज़ जो है वो क्या है, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात नहीं मालूम थी कि सहाबाए कराम में से बहुत सारे गरीब हैं कि बग़ैर सदका दिए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं कर पाएंगे? क्या ये बात नहीं पता थी? ये बात पता थी। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को जानता है, जो होने वाली है वो भी जानता है, लेकिन यहाँ दरअसल बारगाह का अदब सिखाना था। जिस बारगाह में तुम आ रहे हो सवाल करने के लिए, उस बारगाह का अदब तो ऐसा है कि यहाँ पहले सदका करो फिर बात करो। ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अदब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत को सिखाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी बोलूँ, अल्लामा यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीमुल उम्मत, वो इरशाद फरमाते हैं कि मज़ारात पर जाने वाले लोग जो शीरनियों पर फातिहा कराकर गुरबा में तक़सीम कराते, उसका सबूत यहीं से मिलता है। उसका सबूत कि जब किसी बड़ी बारगाह में तुम जाओ, हाजिर होते हो,
तो वहाँ हाजिर होने के बाद आप क्या करो, पहले सदका दे दो, शेरनी पे फातिहा करा कर गुरबा में तकसीम कर लो, फिर हाज़िरी वगैरह देते रहो। तो ये इसका सबूत भी यहाँ से मिलता है। बहरकैफ बात जो आज अर्ज़ करनी है आपके सामने वो क्या थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, उनका अदब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है कि उनका अदब किस तरह का होना चाहिए। इसी तरह एक सहाबी हैं हज़रत अम्र बिन आस, इनके इंतकाल का वक्त आया तो एक दूसरे सहाबी हज़रत इब्ने समामा, इनके बारे में बताया जाता है कि या दूसरा नाम होगा इनका, कि मौत के वक्त ये इनके पास गए और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त करे तो ये कहा तुमने ईमान लाने का वाक़या ज़रा बयान करना है, आप ईमान लाए तो किस तरह लाए। तो अपनी ईमान लाने का वाक़या बयान करते रहे, बयान करते करते आँखों से आंसू छलक गया और रोने लगे। कहा ये तो मुझसे पूछ लिया मेरे ईमान लाने का वाक़या क्या है, लेकिन मुझसे ये मत पूछना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे, ये मत पूछना मुझसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे। कहा वजह क्या है, आप क्यों नहीं बयान करना चाहते। क्योंकि वो कहते कि आज तक मैंने कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भर निगाह देखा ही नहीं, अदब के तौर पर, कि जिन निगाहों से गुनाह हुए सारी चीज़ें की उन निगाहों से रसूलुल्लाह को देखूं, ये एक अदब कि उन्होंने भर निगाह देखा नहीं। बल्कि एक सहाबी हैं उनके बारे में भी हज़रत बर्रा बिन हाजिब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करना था, एक सवाल करना था, और उस सवाल का हाल ऐसा कि मैं सोचता था कि अभी पूछूं कि बाद में पूछूं, हिम्मत नहीं हो रही थी, अदब के तौर पर जाने नहीं हो रहा था, सामने हाजिर नहीं हो पा रहे थे। कहते 1 साल गुजर गया मैं सवाल नहीं पूछ पाया। एक सवाल, वहीं रहते थे, सवाल पूछना था, कुछ हाजत रही होगी, जो भी चीज़ें थी उनको सवाल करना था, लेकिन उस सवाल के लिए 1 साल गुजर गया। आप कहते कि मैं सवाल ना कर सका। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अदब क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका दौरे खिलाफत था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे 2 लोग और एक तीसरे सहाबी थे, तो कंकरी उठाई आपने उनको कंकरी मारा। तो वो आए और कहा ऐ उमर तुमने मुझे कंकरी क्यों मारी। कहा वहाँ जो 2 लोग खड़े हैं उनको बुला के लेकर आओ। उन 2 लोगों को बुलाकर लाया गया। तो कहा तुम लोग कहाँ से हो। तो वो कहने लगे हम ताइफ के मकाम से आए हुए हैं। ताइफ एक जगह है अरब में, उस जगह पे रहने वाले थे। तब हज़रत उमर कहते हैं कि अगर तुम मकाम ताइफ के ना होते, तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता, मैं तुम्हें सज़ा देता। तुम मस्जिद नबी में रहकर बुलंद आवाज़ से बात कर रहे हो, तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा कराम का अक़ीदा। जो लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, तो ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी भी ज़िंदगी उठाकर देख लें। मदीने की गलियों में, बाज़ार में कील ठोंकी जा रही थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। आपका विसाल जब ज़ाहिर हुआ तो मदीने की गली में एक दुकान पर कील ठोकी जा रही थी, जिसकी आवाज़ ठक ठक तेज़ आ रही थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तड़पती हुई बाहर गईं और जाकर कहा रोको, बंद करो इस चीज़ को ठोकना, क्या तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। एक कील के ठोकने की वजह से माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तड़प उठें और जाकर लोगों को मना करती हैं कि तुम कील ठोकते हो तो उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आवाज़ से तकलीफ़ पहुँच सकती है। अब यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना चाहिए, हम सुन्नियों को इतनी बड़े बड़े डीजे बजा बजा के जो घूमते हैं उससे कितनी तकलीफ़ पहुँचती होगी अपनी शादियों में, अपने फंक्शनों में। वो तो बस एक ही दलील होती है कि शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती है, ये फंक्शन रोज़ रोज़ थोड़ी ना होते हमारे यहाँ। ये कभी कदार के मामलात हैं, चल जाते हैं इस तरह, कभी कदार के मामलात हैं। तुमने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ना है और उनकी ग़ुलामी का पट्टा अपने गलों में डालना है और ये चीज़ कहना है लोगों के सामने कि हम उनके ग़ुलाम हैं, तो ग़ुलामों को देखो, वो तो ये काम करते, वो तो अदना भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, वो इतनी सी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते। और हम हैं कि जब हमारे घरों में खुशी आ जाए तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, सब चीज़ों को पसे पुश्त डाल देते हैं कि चलता है, एक ही दिन की तो बात है। ये नहायत ही गलत बात है। यूँ ही मैं कहना चाहूँगा, आरास के मौके पर जो उर्स होते हैं, इन उरूस के मौके पर जो संदल ले लेकर बजा बजा कर नाचते गाते हुए डीजों की शान शौकत के साथ बाहर निकलते हैं, ये सरासर तकालीफ देने वाली चीज़ें हैं। ये उम्मत में एक गलत दर्स भी दिया जा रहा है, सुन्नियत को बदनाम भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये गलत मैसेज जाता है हम लोगों की जानिब। और सारी चीज़ें अपनी जगह सोचें, जब ये हमारा अक़ीदा है
कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं और वो हमारी सदाओं को सुनते भी हैं, वो हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। तो यहाँ पर अकीदा अगर हमारा क्यों कमज़ोर हो जाता है? जब हम नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, थिरक रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े साउंड बजा रहे होते हैं, तो यहाँ अकीदा कमज़ोर कैसे हो जाता है हमारा? क्या यहाँ ये ख्याल नहीं आता कि हमारी इन हरकतों पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे? क्या यहाँ पर हमारी नज़रें नहीं होती? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात इतनी अर्ज़ करना है कि कुरान ने तो अदब इतना सिखाया कि राइना भी करके मत पुकारो, ये अदब सिखा रहा है। और हम हैं कि अदब के जो पहलू हैं उसको आला दर्जे पीछे डालते चले गए, पीछे के पीछे डालते चले गए। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, हज़रत इमाम मालिक के बारे में पढ़ा जा रहा था। आपको मालूम है 40 साल आपने दरस हदीस मदीने में बैठ कर दिया है, मस्जिद नबी में बैठकर 40 साल दरस हदीस देते रहे। लेकिन बताया जाता है कि 40 साल में एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि आप जब हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ाने के दरमियान जो औराक पलटे जाते हैं, पेजेस पलटे जाते हैं, उसके पलटने की भी आवाज़ कभी आई हो? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो पेज पलटे हैं उसके पलटने की भी आवाज़ आई हो? ये ज़रा सोच लें मेरे अजीज़ों। बात इतनी अर्ज़ करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस आला दर्जे का रहा है। और हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बात मिलती है कि जब जब आप मदीने मुनव्वरा में हाज़िरी होते थे तो उनके साथ रहने वाले लोग कहते थे आप तो मदीने की बड़ी तड़प रखते हैं और मदीने में आकर 3 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं, फ़ौरन निकल जाते बाहर, वजह क्या है? तब आपने कहा मैं 3 दिन से ज़्यादा अपने बौलो बराज को नहीं रोक सकता, यानी मैं अपने पेशाब पाखाने को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। ये बात भी गवारा नहीं करते थे कि नबी के शहर में आकर पेशाब पाखाना भी किया जाए। क्या ये जायज़ नहीं है? बहुत सारे होटल्स बने हैं, सारी चीज़ें हैं, लोग जाते हैं अपनी तिजारत भी करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने, हज करने जाते हैं, सारी फरागत करते हैं। लेकिन ये कमाल का अदब जिसके हम पैरवी करते हैं, जिनके पीछे हम चल रहे हैं, उन्होंने सिखाया है कि जब मदीने में हाजिर होते तो 3 दिन से ज़्यादा रुका नहीं करते थे। वजह क्या थी? ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाकीज़ा शहर की बेअदबी ना हो जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ये जाते थे तो ये तो अपनी सांसों को रोक लेते थे, ये अपनी सांसों को भी निकलने नहीं देते थे। इस तरह जब तक वो मदीने में रहते अपनी सांस को रोके। ये आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये आज जो योगा कराया जाता है हमारे दरमियान, मैंने इससे पहले भी एक वाक़या तिवालत के साथ था, वो आपके सामने अर्ज़ किया था कि ये जो योगा कराया जाता है और दीगर चीज़ें हैं, सांसों को रोकना, सांसों को छोड़ना लेना, ये सब इस्लामी तौर तरीक़े हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने दिए। ये अलग बात है कि हमने आज छोड़ दिया, दूसरे अमल करते हैं। एक साहब के बारे में मैं इसी पर एक गुफ्तगू आपको पेश करता हूँ। बात थोड़ी अलग है लेकिन आपके समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ अभी मैंने आपके सामने पेश की कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और हज़रत जुनैद बगदादी जैसे पाए के अजिल्ला बुज़ुर्ग, वो जब जाते थे मदीने में सांसों को रोकते थे तो आपको लगेगा कितनी देर रोकेंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं था, कई कई घंटे रोकते थे वो सांसों को। अब इसके बारे में मैं बताऊं, इसकी पादाश में एक वाक़या बताऊंगा तो ये चीज़ आराम से आपको समझ में आ जाएगी। एक आदमी का जिक्र है कि बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में उसकी 2 गैर मज़हब के लोग उसकी पूजा भी करते हैं, डोरियाँ भी बांधते हैं उसके पीछे पीछे, जिसकी लटें लटक रही होती हैं, कहते हैं उसकी जड़ें जो हैं शाखों से लटक रही होती हैं। तो उस बरगद के पेड़ के बारे में हाल ऐसा है कि लोगों का हाल ऐसा कि उसकी पूजा करते थे, और वो जिसकी पूजा करते हैं कहते हैं इस बरगद के पेड़ में ब्रह्म होता है जिसकी वो पूजा करते हैं। अब वो ब्रह्म क्या चीज़ है मालूम नहीं, बट किताब में इतना लिखा ब्रह्म था, उसकी वो प्रस्तिश किया करते थे। एक दिन ऐसा था कि सख्त कड़ाके की ठंडी का मौसम है और सुबह सुबह कुछ औरतें आई कि चलो पूजा पाठ करके आएंगे। जब वहाँ पर गईं तो क्या देखती हैं कि एक आदमी जो तहबंद पहना हुआ है और एक पैर पर आँखों को बंद किए खड़ा है। तो इनको ये लगा ये तो वही है जिसकी हम पूजा करते हैं, और वो ना हिल रहा है, सख्त कड़ाके की ठंडी है, आम इंसान हो तो खड़ा भी ना हो पाए, आम इंसान हो तो खड़ा भी ना हो पाए, लेकिन हालत ऐसी कि सांस भी रुकी हुई है और जिस्म भी नहीं हिल रहा है। तो लोगों ने कहा कि यकीनन जिसकी हम पूजा करते ये वही है, कोई दूसरा नहीं है। फिर हालत ऐसी हुई, लोगों का मजमा बढ़ता गया, यहाँ तक कि दोपहर तक हद्दे निगाह मजमा हो गया। अब कुछ लोग आहो भगत करने के लिए और अपनी तरफ से भेंट चढ़ाने के लिए मिठाइयाँ भी लाने लगे, दूसरी चीज़ें भी लाने लगे, लाकर करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ हाल ऐसा ही है,
बहुत सारी जगहों पर देखा है, ज़रा सा कहीं कुछ हो जाता है तो लोग सजदों में गिरना शुरू कर देते हैं। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। खैर, लोगों का मजमा जब बढ़ा तो अब अचानक उसी दिन जुमा का दिन था, वो जुमा का दिन था, लोगों का मजमा बहुत था। अजान जैसे ही बुलंद हुई तो अभी जो आदमी खड़ा था इसने अपनी आँखों को खोला। लोग हाहाकार मचाना शुरू कर दे कि इन्होंने अपनी आंखें खोल दी, अब चलो इनसे बात करेंगे सारी चीज़ें। आंखें खोलने के बाद वो अपने पैर को, एक पैर जो उठाए हुए थे, नीचे रखा और रिलैक्स हुए और उसके बाद कहा ये जो आवाज़ आ रही है ये किस चीज़ की आवाज़ है? तो कहा ये मुसलमानों की मस्जिद है, जुमा है आज तो जुमे की अजान हो रही है। कहा मुझे लेकर चलो। अजान हो चुकी थी, पास में ही मस्जिद थी और इधर हज़ारों का मजमा। अब ये उसके साथ चल रहे हैं, ये पूरे लोग के, अब तो ये हमारे मतलब देवी देवताओं का मामला होता है, पीछे चलना ही है। अब जब प्रस्तिश कर ली है तो पीछे पीछे चलते रहे। इधर मस्जिद में इमाम साहब जुमा का मसला वलवला अंगेज़ बयान चल रहा था, तो बयान के दौरान आवाज़ सुनी कि काफ़ी लोगों की चलने की आवाज़ आ रही है। एक धमक महसूस हुई, मुसलमान भी एकदम घबरा के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगो जिदाल की बात होने वाली है, गैर लोग आने वाले हैं हमला करने के लिए। इधर पर जैसे ही मस्जिद में देखे, कहा ये कौन है? कहा ये इनके बड़े रहते हैं जो बयान करते सारी चीज़ें। सारी चीज़ों को देखकर वो पास में आया और आने के बाद कहा कि ये जो मज़हब है यही सच्चा मज़हब है, मुझे भी कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लो, मुझे भी कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लो। अब जाहिर सी बात है, हज़ार लोग जो पीछे चलते हुए आए हैं और जिनका इतना कमाल देखा कि एक पैर पर खड़े हैं, सख्त कड़ाके की ठंडी है, इनको ठंडी भी नहीं लगती, तो वो तो आम इंसान ना समझेंगे ना, वो तो यही समझेंगे ये हमारे हैं सारी चीज़ें। बहरकैफ उन्होंने जब देखा कि यही कलमा पढ़ लें तो हम क्यों दूसरे रहें, वो सब के सब भी मुसलमान हो गए, सब के सब मुसलमान हो गए। मालूम है ये कौन थे? इनका नाम अब्दुर्रहमान था। कई सालों इन्होंने अपने ऊपर ये प्रैक्टिस की थी कि सख्त कड़ाके की ठंडी में खड़ा रख, ये तबलीग का तरीक़ा भी होता है। वो ज़माने की अपनी एक तबलीग रही होगी कि लोग जिस चीज़ को देखते थे उसके एतबार से उसके पीछे चलते थे। तो इन्होंने उस हक़ानियत को दिखाया कि मैं रब का मांगने वाले एक अदना बंदा हूँ। जब अल्लाह का बंदा इस तरह कड़ाके की ठंडी को बर्दाश्त कर सकता है, सारी चीज़ों को झेल सकता है, तो रब ताला है वो पूरी कायनात को किस तरह बनाएगा। वो एक मैसेज देना था, उनको बताना था। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो उस ज़माने के बुज़ुर्ग का हाल ऐसा कि ठंडी भी बर्दाश्त, सांसों को भी रोक रखा है। तो बायज़ीद बुस्तामी जैसे अजिल्ला बुज़ुर्ग और हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफ़ा जो गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले के हैं, तो उनका आलम क्या होगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि जब ये बुज़ुर्गान दिन मदीने में हाजिर होते थे और अपनी सांसों को रोकते थे, तो अब ये कोई मुहाल बात नहीं है कि उन्होंने अपनी सांसों को नहीं रोका होगा। तो बात ये अर्ज़ करना है कि मदीने की गलियों का जाना और वहाँ पर लोग अपनी सांसों को भी रोक कर जाते थे। आज बहुत सारे लोग उमरा करने के लिए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं बार बार कहना चाहूँगा, मस्जिद नबी में आज वो अदब नहीं रह गया लोगों का। लोगों की सारी इबादतें, सारी मोहब्बतें सब ये व्हाट्सएप के स्टेटस की नज़र हो गई, सब इंस्टाग्राम के रील्स के नज़र हो गई। सारी इबादतें आज जो है कब हुजरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उन सुनहरी जालियों के सामने लोग जा रहे हैं। मैंने देखा व्लॉग्स बनाते हुए हैं, लोगों को लाइव दिखा रहे होते हैं, कब आप पीछे खड़े हो रहे हैं, कब आप सामने खड़े हो रहे हैं, किस तरह। ये तमाम आमाल को इकारत करने वाले तुम्हारे काम हैं। तुम्हारी नेकियां ऐसी बर्बाद हो जाएंगी पता भी ना चलेगा। मैं कहता हूँ ऐसी हाज़िरी जो तुम्हारे आमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा के बर्बाद कर दें, उससे बेहतर है तुम हाजिर ही ना हो, यहीं रहो। और ये तड़प और ये मोहब्बत जो तुमने यहाँ दूर से रखी है, इस तड़प और मोहब्बत के साथ उस आका की मोहब्बत में रोते रहो, तो ये तुम्हारी मोहब्बत कमाल की है। लेकिन वहाँ पहुँचकर आँखों में आंसू भी ना आए और वो मोहब्बत भी बाकी ना रहे, तो वो कमाल की बात नहीं होती मेरे अजीज़ों। सिर्फ नाम रह जाता है कि इन्होंने ये सफ़र किया, वहाँ जाकर आए, यहाँ जाकर आए। आज आप देख लेना कितने लोग ऐसे हैं। मैं तो बारहा कहना चाहता हूँ कि जब आप उस जगह पर पहुँचें तो ये छोड़ दें वही गुंबद खजरा की फ़ोटो खींचना बार बार। आप मुझे बताओ, क्या आप अगर नहीं खींचेंगे क्या वो फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। इंसान जिस जगह घूमने जाता है उस जगह की अलग से एक फ़ोटो निकालता है, वजह क्या होती? क्या उसकी फ़ोटोज़ नहीं मिलती है आपको? आप जिस जगह पर गए हैं, इसी तरह बयानात को भी मैंने देखा है। बड़े बड़े हमारे शेख के साथ हम जब बयानात में जाते थे, हालत वहाँ पे ऐसी होती थी, वो सामने बैठकर बोल भी रहे होते थे, मैं अभी सामने हूँ, अब तो मोबाइल छोड़कर सामने से सुनो।
लेकिन लोगों का हाल ऐसे, वहाँ पर भी मोबाइल में कैच करना। तो बात ये अर्ज़ करनी है आपके सामने मेरे अजीज़ों, इसके ज़रिए आज अदब जाता रहा है, अदब दूर दूर तक ख़त्म होता रहा है। मस्जिद नबी का अदब आपको मैं बताऊं, तुर्कियों ने जब मस्जिद नबी की अस्सिर नौ तामीर की थी, यानी उसको फिर से बनाना शुरू किया था तुर्कियों के दरमियान, तो मामलात कहते थे खिलाफत उस्मानिया में ये हालात पेश आए थे। आपको पता है जब बात आई कि मस्जिद नबी की तामीर करना है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं किया कि हाँ एक मास्टर प्लान बनाया, लोगों को बुलाया और कल से काम शुरू कर देना है, नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उस वक्त के 500 बच्चों को जमा किया, 500 बच्चों को उनकी एक आबादी बनाई, आबादी बनाकर उनकी तालीम और तरबियत का ऐसा सिलसिला जारी रखा कि इस जगह पर रहने वाले जो बच्चे होंगे इनको कुरान की लोरियाँ सुनाई जाएंगी, ये दूध भी पिएंगे तो कुरान और हदीस के साए में पिएंगे, और जब वो बड़े होते रहे तो उनमें से अक्सर व बेशतर को हुफ़ाज़ कराम यानी कुरान का हाफिज़ बनाया गया, कुछ को मुहद्दिस बनाया गया, कुछ को दरस हदीस देने वाला, कुछ को मुफ्ती बनाया गया। अलग अलग कैटेगरी के एतबार से ये तमाम को तालीम से आरास्ता करते रहे, और बाद इसके जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो अब किसी को गारा मिट्टी का काम सिखाना, किसी को ईंट लगाना, किसी को डिज़ाइन नक्शो निगार का काम करना, गर्ज के एक जगह का जो काम होता है, प्लम्बरी से लेके इलेक्ट्रिक का जो इसे हमारे दरमियान होता है, हर एक काम उन बच्चों को सिखा दिया गया। उसके बाद अब इन 500 लोगों को मस्जिद नबी की तामीर के लिए लाया गया, अब जाकर मस्जिद नबी की तामीर के लिए लाया गया। और लाने के बाद कमाल की बात जो मतलब सुनने में आई वो क्या थी कि जब ईंटों के जैसे हमारे दरमियान डिज़ाइनें होती हैं, चीज़ों को गोल करना पड़ता है, तो ईंट को तराशना पड़ता है, उस ईंट के तोड़ने में भी आवाज़ आती है। कहते हैं जब जब ईंटों को तोड़ने की बारी आती थी तो ईंट को तोड़ने के लिए वो 10 किलोमीटर दूर जाते थे, तोड़ करके फिर वापस आते, फिर लगाया करते थे। ये हालत होती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो यहाँ तक इन चीज़ों के बारे में सुना कि वो जब मस्जिद नबी की दीवार को तामीर करना था तो किसी चीज़ पर खड़े होकर नहीं करते थे। हमारे यहाँ बाकड़े वगैरह बांध दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर खड़े होते होते तामीर शुरू होती है। वहाँ का हाल ऐसा कि एक के कंधे पे दूसरा खड़ा होता और फिर उसके बाद तामीर होती थी। ये कमाल का अदब किसकी वजह से था? उस मस्जिद का अदब किसकी वजह से? मस्जिदें तो बहुत बनाई गई, लेकिन वहाँ पर जो अदब था इसलिए कि वहाँ रहने वाले, आराम करने वाले कोई और नहीं, सैयदुल अंबिया हमारे आपके आका हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, इसलिए ये कमाल का अदब उन लोगों ने रखा था। तो ये अदब सिखाना है मेरे अजीज़ों। बात इतनी है कि कुरान पर नज़र डाल कर देखोगे तो पूरा कुरान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्दो सना में है सारी चीज़ें, लेकिन जब बात अदब और बेअदबी की आती है तो लोगों का जवाब देना अपनी जगह, कुरान पहला जवाब दे रहा होता है, कुरान पहले ही उसका जवाब दे रहा होता है। आपको मालूम है सूरह कौसर आप बार बार तिलावत करते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तीसरी जो आयत है इन्ना शानियका हुवल अबतर, अबतर का माना होता है नस्ल कटा हुआ, अबतर का माना होता है नस्ल कटा हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे कासिम नाम था उनका, जब उनका इंतकाल होता है तो काफिरों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद तो अबतर हो गए, यानी नस्ल कटे हुए, अब इनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, इनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। इन्होंने ये गुस्ताखी की, कुरान का जवाब आ गया, कुरान ने जवाब दे दिया। कुरान ने जवाब क्या दिया? इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक जो आपको कह रहे हैं वही अबतर हैं, वही नस्ल कटे हुए हैं। और हुआ ऐसे ही, जिन जिन काफिरों ने आपको अबतर कहा था आज उनकी औलाद आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की देख लें आप, खुशबू हर इलाके में मौजूद होगी, सादाते कराम हर गली में नज़र आएंगे आपको। ये अबतर नहीं है मेरे अजीज़ों, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना नवाज दिया कि इस आयत से पहले जो पहली आयत फरमाई गई उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है लोगों की शान और शौकत बढ़ेगी तो कसरत देख कर बढ़ेगी, तादाद देख कर बढ़ेगी, हालात देख कर बढ़ेगी। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना अता फरमा दिया कि लोगों के पास तो होगा, कसीर होगा, अक्सर होगा, लेकिन अह महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसीर और अक्सर से बढ़कर अता फरमा दिया, जिसको कौसर की सूरत कहते हैं। कौसर एक हौज़े कौसर को भी कहा जाता है, और कौसर कसीर से भी ज़्यादा हो, अक्सर से भी ज़्यादा हो, सब चीज़ों से ज़्यादा हो, जिसको शुमार ना किया जा सके उस चीज़ को कौसर कहते हैं। और अल्लाह कहता है ए महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया है।
बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। तो ये शान है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इधर आपको लोग अबतर कह रहे हैं और कुरान उसका जवाब दे रहा है, और वो कहने वाले तो कहकर चले गए लेकिन उन पर लानतें अब तक पड़ रही हैं। मुसलमान का बच्चा बच्चा इन आयतों को पढ़कर उन्हें अबतर कहता हुआ नजर आ रहा है। अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तब्बत यदा आयत लाजिम हो गई कि अबू लहब के दोनों हाथ शल हो जाएं। कुरान उसका जवाब दे रहा है मेरे अजीज़ों, और क़यामत तक उस पर ये लानतें पड़ती रहेगी। आपको मालूम है उसकी गुस्ताखी के बाद मौत तो इतनी दर्दनाक हुई, उसको एक फुंसी एक फोड़े की ऐसी बीमारी हुई थी। मैं आज ही किताब में पढ़ रहा था, 3 दिन तक मरने के बाद वो इलाके के बाहर पड़ा था, कोई उसके जिस्म को छूने वाला ना था, यहाँ तक कि फूल भी गया, फट भी गया। चंद लोगों को पैसे देकर कहा गया कि इसको लेकर जाओ कहीं फेंक करके आओ, ये हालत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़बान को दराज करने से पहले सोच लेना किसके बारे में बोल रहे हो। अरे जिस बारगाह में आवाज़ को बुलंद कर देना भी अमाल को तबाह कर देना हो, वहाँ पे उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कुछ सोचते नहीं समझते नहीं और कह देते नबी तो हमारे बड़े भाई के जैसे थे, नबी का इल्म तो पागलों के जैसे का है, जो ये ज़ुबान को दराज कर देते हैं। नबी तो मरकर माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये तमाम अकायदों को रखना और चीज़ों को रखना, एक बार उनको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, उनके आमाल उनका ईमान किस हद तक जाएगा उनको ख़ुद भी पता नहीं चलेगा। तो बात इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं आपके सामने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आयत करीमा मैंने भी आपको दिखाया कि राइना का हुक्म आया है कि राइना ना कहा जाए, वला तक़ूलू राइना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहना। ये आयत करीमा के बाद चंद आयत करीमा आगे की और है, मैं वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। तो नासिख मनसूख आपने समात कर लिया, बात समझ में आ गई ना। इतना कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो। तो इसी तरह कुरान ने बहुत सारी जगहों पर ये सारे तज़किरे किए हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को कहने के बाद बीच में एक बात और है, तुमको बात समझ में नहीं आती, तुमने रियायत करने के लिए कहा था कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रियायत करें। वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ, आपको कहना है तो राइना ना कहना, ये कहना है अल्लाह के रसूल हम पर नज़र फरमाए। वस्मऊ, साथ साथ में नज़र फरमाने की बात तो बाद में, तुम गौर से सुनो ताकि ये बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। वस्मऊ, कान लगा के ध्यान से सुनो, ये नहीं कि बोल रहे हैं बाद में पूछ लेंगे देख लेंगे होगा जैसा। जब बात बोली जा रही है तो उसे अच्छी तरह ध्यान से सुनो, वस्माउ का लफ्ज़ है, गौर से सुनो। और रही बात काफिरों की तो कुरान कहता है वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और रहे काफिर तो उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। बात तो समझ में आ जाएगी। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं और वो इकारत की नज़र से बता रहे तो आखिरत का वक्त है, उनको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे की चंद आयतें हैं, इसमें उतनी तशरीहात नहीं, आयत के तर्जुमे उसके थोड़े मफ़ाहिम पेश करके मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 105 में अल्लाह इरशाद फरमाता मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही